अगर मैं आपसे कहूँ कि स्ट्रैटेजी के साथ आप 60 डेज में कैट के एग्जाम्स को एक्सेल कर सकते हो तो आप मानोगे या नहीं। हेलो एवरीबॉडी, माय नेम इज शुभांगी आर्यन, आई एम स्टूडेंट ऑफ IMCOE कोड और ये एपिसोड है कैट मिस्ट्री को सॉल्व करने का इन जस्ट 60 डेज। सो आज के एपिसोड में इन लेस देन 5 मिनट आई विल बी टेलिंग यू ईच एंड एवरी इंपॉर्टेंट थिंग विच यू नीड टू फॉलो जस्ट टू एक्सेल द एग्जाम्स इन 60 days. For exams like CAT, SNAP, XAT or any competitive exam, the thing that matter is not how much knowledge you have about a particular topic. The only thing that matter is how much scoreable is that particular topic for you. So first or foremost important thing is start preparing mocks and start taking it more frequently than you have done in previous days. See, CAT के लिए most effective thing दो ही चीज़ें होती हैं, मॉक प्रिपरेशन और प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस. तो अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो आई थिंक कॉन्सेप्ट बिल्डिंग का टाइम ना अब थोड़ा कम करना चाहिए और प्रैक्टिस 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 इस मोटो पे ज़्यादा आगे बढ़ना चाहिए. आपका एम होगा कि हर सेकेंड डे, हर फोर्थ डे, हर सिक्स्थ डे आप एक मॉक अटेम्प्ट करेंगे और 1 घंटा उसको सॉल्व करने में लगाएंगे. विद दिस यू विल गेट द आइडिया ऑफ सिटिंग इफेक्टिवली, जहाँ पे आपको बस बैठना नहीं है, आपको क्वेश्चन समझ में भी आ रहे हैं और आप बिना डिस्ट्रैक्ट हुए हुए उसको सॉल्व कर पा रहे हो. नाउ सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज डेडिकेटेड आवर्स ऑफ स्टडी. 2 घंटे का स्लॉट्स बनाइए एंड देन ट्राई टू अटेम्प्ट द क्वेश्चंस ऑफ DILR, VARC एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड विथ 2 hours ईच. मुझे ऐसा लगता है कि इवन इफ यू हैव नॉट डन दिस इन प्रीवियस टाइम्स, आप दे नहीं पा रहे थे 3-4 घंटे से ज़्यादा, अगर आप एक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हो या एक वर्किंग प्रोफेशनल हो, तो अब तो टाइम आ गया है कि आपको प्रिपरेशन के लिए 2 hours डालना ही पड़ेगा, क्योंकि इसके अलावा आपके पास ज़्यादा ऑप्शन नहीं है अपने स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट को, माइंड यू, स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट को एक्चुअली पॉजिटिव मार्क्स में चेंज करने का. हम कैसा क्वेश्चन डील कर पा रहे हैं, इस चीज़ को आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है. Even if the topic is easy and you are not attempting right questions, it is a negative stuff for you. Even if the topic is difficult and anyhow you are managing to get a good score from that, it is the positive point for you. It is going to be your strength. This is my experience. DILR के सेट्स को कई बार ट्रस्ट नहीं किया जा सकता है. While giving the CAT exam, I realized there is only one set of DILR which I can answer correctly, क्योंकि बाकी सारे सेट्स मेरे लिए डिफिकल्ट हो रहे थे. बट दिस कैन बी प्रॉब्लम विथ मेनी ऑफ अस, क्योंकि DILR प्रिडिक्टेबल नहीं होता है. तो इफ यू आर थिंकिंग दैट DILR इज योर स्ट्रेंथ टॉपिक, दिस इज वेरी गुड, बट आपको क्वांट या VARC में कोई एक चीज पुख्ता करनी पड़ेगी टू क्रॉस द थ्रेशोल्ड ऑफ परसेंटाइल. Like maybe it is for general category student 99 percentile and for the lower categories it may be the threshold of 95 percentile. So choose and make either quant and VARC your strong topic. अगर आपकी रीडिंग एबिलिटी डेवलप नहीं होगी, आपसे VARC का सेट नहीं निकलेगा. You can't conquer the VARC part. आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को स्ट्रॉन्ग बनाना ही है. Take out some time, read at least 1 or 2 passages every day and try to solve it, क्योंकि एक करेक्ट पैसेज आपको एक अच्छा परसेंटाइल से बहुत अच्छे परसेंटाइल में चेंज कर सकता है. वोकैबुलरी इज ऑल्सो द की. सो रीडिंग कम्प्रीहेंशन के साथ आप वोकैबुलरी भी प्रैक्टिस करेंगे एंड इसके लिए आई हैव अ पर्सनल सजेशन, जिसको मैं वीडियो के एंड में आपको दूंगी. सो स्टे ट्यून्ड टिल द लास्ट. नाउ कमिंग टू थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग, stop pacifying yourself on your silly mistakes now. Throughout the journey of my CAT preparations, I realized I was doing a lot of silly mistakes. And with the passage of time, it felt like I was getting habitual of my silly mistakes and okay, it is just a silly mistake, I'll avoid it. No. I repeat, no. Try to attempt it properly and avoid the silly mistakes from now onwards. Every time you are attempting a question and it went wrong, बैठो analysis करो कि कैसे उसको सही बनाया जा सकता है. And after 2 days, try to attempt the same question so that you know इस बार वो silly mistake नहीं हुई है. 3, 4, 5, 7 को 3, 4, 7, 5 देखना बहुत easy होता है and every answer will change because of that. After this 6 hours of study, you need something to rejuvenate yourself, isn't it? So start reading newspaper because इससे आपका रीडिंग कम्प्रीहेंशन, जनरल अवेयरनेस, ये सारी चीज़ें बहुत पुख्ता होती हैं जो बाद में भी आपको हेल्प करेंगी. इसी के साथ साथ आप रिफ्रेश्ड भी फील करते हो और आपके अंदर एक थॉट प्रोसेस बिल्ड होता है कि आप अ पार्ट ऑफ द प्रिपरेशन कुछ और प्रोडक्टिव कर रहे हो, जो आपको और प्रिपेयर करने के लिए बूस्ट भी करता है. फिफ्थ इंपॉर्टेंट थिंग इज स्टार्ट फोकसिंग जस्ट ऑन कैट एग्जाम्स. आई नो देयर आर मेनी स्टूडेंट्स जिनका ये फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं होगा और वो सोच रहे होंगे कि हम कैट के साथ जैट, स्नैप ऐसे एग्जाम्स भी दे सकते हैं. तो
अभी फिलहाल इन 60 डेज के लिए आप सिर्फ कैट का प्रिपेयर करेंगे, क्योंकि फाउंडेशनल चीजें VIRC, DILR और क्वांट ये सब में कॉमन होती है। इफ यू हैव गुड प्रिपरेशन फॉर कैट, आप जैड भी थोड़ी सी जनरल अवेयरनेस की प्रिपरेशन से निकाल लोगे। प्रो टिप पार्ट, आपकी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी में आपका मददगार बन सकती हैं ओसवाल की बुक्स। आपको मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट पिन कमेंट पे उनकी लिंक मिल जाएगी, क्योंकि ओसवाल फिलहाल बहुत ही अमेजिंग डिस्काउंट चला रहा है ओसवाल की वेबसाइट और अमेजोन पर। आप वहां से जाकर मॉक टेस्ट की बुक, वोकैबुलरी की किट या फिर क्वांट के फॉर्मूलाज आसानी से खरीद सकते हो। इनफैक्ट यू कैन मेक अ बंडल बुक ऑफ देम। So what are you waiting for? Go and check the books out and accelerate your preparation. I hope this video was helpful for you. ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए मेरे चैनल को फॉलो करते रहिए। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं जल्दी आपसे मिलूंगी अगले व्लॉग में।